एमजीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विनोद। आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। क्या होती है मैट्रिक्स? MATRIX। ये 5 मार्क्स की आएगी 12th की बोर्ड में, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अवयव। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, दो, एक 3 का, एक 2 का, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होती है? परिभाषा मैट्रिक्स की संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम मैट्रिक्स के प्रकार, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है वो सभी पढ़ेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए से डिनोट कर दिया, बी से डिनोट कर दिया, सी से डिनोट कर दिया, ये सब मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल ए से कभी भी मैट्रिक्स को डिनोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। स्मॉल बी से कभी भी डिनोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ये बना देते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इस मैट्रिक्स में संख्याएं, ये फलन, ये सभी जो इसके अंदर हैं, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे अवयव। जैसे A11, A12, ये जो सभी है ना, ये सब मैट्रिक्स के अवयव हैं। मैट्रिक्स की संख्याएं या फलन मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। संख्याएं एवं फलन मैट्रिक्स के अवयव होते हैं, ठीक है। ये सभी अवयव हो गए। अब मैट्रिक्स की जो क्षैतिज रेखाएं, जो क्षैतिज रेखाएं बोलती है, ये सब क्षैतिज होगी। जो भी क्षैतिज रेखाएं होंगी वो सब क्या होंगी? उसमें पंक्तियां, मतलब तो रो, रो, उनको डिनोट करेंगे हम हमेशा एम से, ठीक है। और ये होंगे कॉलम, हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, COLUMN। जो ऊर्ध्वाधर होंगे उनको बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स होती है यहाँ M/N होता है, तो पहले होते हैं पंक्तियाँ, फिर होती हैं कॉलम। कॉलम को N से डिनोट करते हैं और पंक्तियों को M से डिनोट करते हैं। अब ये बताएगा ये कि किस कोटि का मैट्रिक्स है। तो अवयव की मैट्रिक्स की कोटि, मैट्रिक्स कोटि को हम M/N से डिनोट करते हैं। M/N। कोई भी मैट्रिक्स है, मैं मान लेता हूँ बी मैट्रिक्स है, वो उसके ये अवयव हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। अब इसमें एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ठीक है। दो तो रो हैं, कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम और ये 3 रो, 2/3। तो ये किस कोटि की मैट्रिक्स होगी? 2/3 कोटि की मैट्रिक्स होगी। हम 3/2 की नहीं लिख सकते इसको। 3/2 की लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये जो रो हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। जैसे देखो, कोई मैट्रिक्स, इसी को बी मैट्रिक्स है, ये ऐसे हो जाएगी A11, A21, A31, A12, A22, A32। इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं? 1, 2, 3। तो 3 पंक्तियाँ होगी। कितने कॉलम में? 1, 2, 2 कॉलम, ठीक है। तो ये इस चीज़ में बिल्कुल गलती मत करना, ये 2/3 की है और ये 3/2 की है, ठीक है। क्योंकि देखो A11 तो सेम हो गया, लेकिन A12 यहाँ अलग हो गया और यहाँ अलग हो गया। ये A21 हो गया, ये A22 हो गया,
2 3 इसमें देखो 8 2 3 आया, इसमें 8 2 3 नहीं आया, ठीक है। तो ये अवयव चेंज हो गया। तो इस चीज़ की बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक्स की कोटि में ये चीज़ मेन ध्यान देने की बात है कि m/n, m को डिनोट करते हैं पंक्तियाँ, पंक्तियाँ बताती है m को, और n को बताते हैं कॉलम, बोले तो स्तंभ, ठीक है। हम किसी जो उसको मैट्रिक्स को बनाने के लिए, m/n कोटि का मैट्रिक्स बनाने के लिए हम संकेतों का यूज करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, तो उसको हम एक फॉर्मूला दे दें, जैसे Aij m/n कोटि का मैट्रिक्स, m/n कोटि का मैट्रिक्स बनाइए। तो Ij क्या होंगे यहाँ पे, I किसको डिनोट करेगा, I पंक्तियाँ बताएगा, ठीक है। जो रो होंगे हमारी उसको काउंट करेगा I, और जे कॉलम को, स्तंभ को, ठीक है। अब I और J क्या क्या हो सकते हैं, I और J नेचुरल नंबर ही होंगे, ठीक है। अब I की जगह मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, एंड सो ऑन, कुछ भी रख सकता हूँ। इसी तरह J की जगह भी 1 भी, 2 भी, 3 भी, एंड सो ऑन। तो हमें एक मैट्रिक्स मिलती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई की जगह 1 रखता हूँ तो A1 हो गया, J की जगह भी 1 रखता हूँ तो A11 हो गया। आई की जगह 1 रखता हूँ, ये पूरी लाइन जो पंक्ति को डिनोट करेगी, फर्स्ट पंक्ति बनेगी, तो इसमें J बदलता जाएगा, 2 हो गया, I1 का J3 हो गया, ठीक है। थर्ड कॉलम आ गया। यहाँ पे सेकंड कॉलम है, नहीं सॉरी सेकंड पंक्ति है, तो 2 नंबर की, कॉलम कौन सा है, 1 नंबर का, ठीक है। ये क्या हो गया, सेकंड कॉलम सेकंड ही पंक्ति, 2 2 हो गया। ये क्या हो गया, सेकंड तो पंक्ति है, थर्ड कॉलम है। यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकंड रो सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो हमें किस कोटि का अवयव मिला, ये मैट्रिक्स मिला, 3/3 कोटि का मैट्रिक्स मिल गया। ये समझ में आ गया 3/3 कैसे। यहाँ पे देखो फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति, फर्स्ट स्तंभ, सेकंड और थर्ड, तो 3 स्तंभ है, 3 कोटियाँ इसलिए, ठीक है। तो ये ऐसे हमें जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा, फॉर एग्जांपल ए दे दिया, यहाँ पे Aij दे दिया, आई की वैल्यू हमें बता दे कि 1 से 2 के बीच मिलाई करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह देगा हमें, और J की वैल्यू कुछ दे देगा। अब हमें बोल दिया कि 2/3 कोटि का अवयव बनाइए, या तो ये बोल दिया Ij की वैल्यू ना देके 2/3 कोटि का अवयव बनाइए। 2/3 का कैसे बनाएंगे अपन, 2 क्या होनी चाहिए, 2 क्या होनी चाहिए, सही बात है, 2 होनी चाहिए पंक्तियाँ, और 3 क्या होनी चाहिए बताओ, 2 तो होंगी पंक्तियाँ और 3 होंगे स्तंभ, मतलब कॉलम, ठीक है। अब बना सकते हैं, देखो बहुत आसान है, 2 पंक्तियाँ, एक भाई बना दी ये, एक भाई बना दी, दूसरी बना दी ये, ठीक है। स्तंभ होंगे 3 तो बढ़ा देंगे, ये हो गया, ठीक है। तो 2/3 कोटि का अवयव मिलेगा हमें, ठीक है। अब आते हैं अवयव के प्रकार, मैट्रिक्स के टाइप ऑफ मैट्रिक्स, TY टाइप ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं अवयव के प्रकार। कितने प्रकार के अवयव होते हैं, चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, स्तंभ अवयव। नाम से ही पता चल रहा है स्तंभ मैट्रिक्स का क्या पता चल रहा है। जैसे मैट्रिक्स ये है, मैं पढ़ाता हूँ आपको, ये हो गया स्तंभ अवयव, लो 0 1 2, क्या पता चला, 3/1 का है, ठीक है। पंक्तियाँ कितनी है इसमें, बोलो तो रो कितनी है, 1 2 3, 3 तो रो होगी, लेकिन जो अपना स्तंभ है, जो अपना कॉलम है, वो कितना है, वो 1 है, ओनली 1,
तो क्या कहला गया, स्तंभ अवयव। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमारा कॉलम एक है, स्तंभ एक है, तो वो कहलाएगा हमेशा स्तंभ अवयव। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी √3 2 5, ये भी स्तंभ अवयव है। पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती हैं, पंक्तियाँ 2 भी हो सकती हैं, पंक्तियाँ 5 भी हो सकती हैं, पंक्तियाँ 10 भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, एक और ले लेते हैं, 1 5 7 8, ठीक है। तो इसमें कितनी पंक्तियाँ होगी, इसमें 4 पंक्तियाँ होगी, लेकिन कॉलम वहीं एक है, तो क्या कहलाएगा, ये स्तंभ अवयव, ठीक है। अब सेकंड क्या है, पंक्ति अवयव। इसका भी नाम से पता चल रहा है, समझ गए होंगे क्या होगा पंक्ति अवयव में। तो रो मैट्रिक्स होगी, वो क्या होगी, नाम से पता चल रहा है, इसमें कितनी पंक्तियाँ होंगी, सही, बिल्कुल, इसमें एक पंक्ति होगी, ये पंक्ति एक है, लेकिन कॉलम चाहे मर्जी 2 हो जाए, चाहे मर्जी 3 हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये पंक्ति होगी, एक पंक्ति 3 कॉलम। इसी तरह बी मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन, कोई भी, √2 5 0 √6 7, जितने मर्जी हो n तक जाएगा, ठीक है। लेकिन हमेशा अपनी क्या होनी चाहिए, पंक्ति एक, इसलिए हम इसको पंक्ति अवयव कहेंगे। अगर ये पंक्ति 2 हो गई तो हम इसको पंक्ति अवयव नहीं कह सकते। एक स्तंभ 2 3 4 5, तो क्या हो गया, 1/5 का हो गया। m क्या है अपना, इसमें 1 है, n क्या है 5 है, तो इसको अपन कैसे बता सकते हैं, दूसरा 1/n, इसको क्या बता सकते हैं अपन, m/1, m/1 का जो अवयव होगा, मैट्रिक्स होगा, वो स्तंभ मैट्रिक्स होगा। 1/n का होगा, वो पंक्ति मैट्रिक्स होगा, ठीक है। आगे समझ। अब आता है थर्ड आता है अपना वर्ग अवयव। अब वर्ग अवयव का नाम से पता चल रहा है, समझ गए होंगे कई बच्चे नाम लेते ही, वर्ग अवयव, ठीक है, जो बिल्कुल चौकोर हो। बिल्कुल सही। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर 1 2 3 4, ये वर्ग मैट्रिक्स हो गया 2/2 का, मतलब जिसमें m और n बराबर हो, वो हो गया वर्ग अवयव। 3/3 का हो सकता है, 4/4 का हो सकता है, जैसे 5 6 7 12 14 16 √2 0 7, ठीक है। तो ये किस उसका हो गया, कोटि का 3/3 कोटि का मैट्रिक्स हो गया। तो ये भी क्या हो गया, इसमें m और n का इक्वल है, इसमें m और n क्या था, 2 था, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए, वर्ग अवयव। आगे समझना, ठीक है। वर्ग अवयव कहाँ होगा, हमेशा m और n इक्वल होगा, ठीक है। अब आता है फोर्थ, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण मैट्रिक्स, इसका भी नाम से पता चल रहा है, जिसमें डायगोनल कुछ, इसमें कुछ अलग होगा, है ना, क्योंकि विकर्ण तो इन्हीं में भी है, इसमें भी है विकर्ण, तो उसमें भी था, सभी में है विकर्ण तो। लेकिन जैसे मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ विकर्ण अवयव की, 1 0 0 2 0 √2 0 0 0। अब देखो इसमें कुछ स्पेशल क्या है, ये बाकी सभी शून्य है। इसका मतलब एक अवयव, मतलब एक मैट्रिक्स जिसका विकर्ण के छोड़ को, जिसके विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी जो अवयव होंगे वो क्या होंगे, शून्य। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसके जो aij अवयव होंगे m/m, ठीक है। एक तो ये वर्ग अवयव होना चाहिए, क्योंकि वर्ग अवयव होगा तो ये विकर्ण अवयव होगा। अगर ये वर्ग अवयव नहीं हुआ है, जैसे 2/3 की हो गई, तो
2/3 में क्या होंगे, 2 पंक्तियाँ आएंगी, लेकिन कॉलम 3 आएंगे तो विकर्ण तो होगा ही नहीं, यहीं खत्म हो जाएगा ये। तो वर्गाव्य होना जरूरी है, विकर्णाव्य वही होगा जो वर्गाव्य होगा। वर्गाव्य होने के बाद जो ए आई जे की वैल्यू है वो इक्वल होगी 0 के। कब कब, जब 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 आई और जे नॉट इक्वल होंगे, आई और जे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। जब आई और जे इक्वल होंगे तब ये ए आई जे की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। कैसे, अब एग्जांपल लेते हैं अपन जिसमें इसको समझाते हैं। अब ए आई जे की वैल्यू अपन 1 1 रखेंगे तो वो 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल होंगे ए आई जे। तो ये विकर्ण अवयव में हमेशा क्या होगी, आई और जे इक्वल आएंगे। यहाँ पे देखो A11 आएगा, यहाँ पे A21 तो A22 आएगा, A31 A32 A33 आएगा, तो 33 आ गया ना। तो इसी तरह जहाँ पे भी एक तो ये देखो विकर्णावय होना चाहिए, वही होगा जो वर्गावय होगा। दूसरी बात, आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए। कब कब, जब जब विकर्ण आएगा तब तब आई और जे इक्वल नहीं होने चाहिए। बाकी सभी इक्वल 0 होंगे तभी विकर्ण अवयव कहलाएगा। तो विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव विकर्ण इसके विकर्ण मैट्रिक्स के 0 होने चाहिए, तभी वो विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा, अन्यथा वो विकर्ण मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अब आता है पांचवा, अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स मतलब अवयव, अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स में क्या होगा, इसी तरह अदिश अदिश जो मैट्रिक्स है ये भी वर्गावय होना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स है A 1 0 0 1, अब मैंने 1 1 लिखा है तो ये दूसरी मैट्रिक्स में चला जाएगा, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, √2 कर देता हूँ, इसको √2 कर देता हूँ। इसका मतलब समझ गए, अदिश अवयव में क्या हो गया कि जो विकर्ण के अवयव है वो समान होने चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं, √2 -√2 सॉरी -1 √3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन विकर्ण के अवयव सभी एक जैसे होने चाहिए और बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए, यह अदिश अवयव होगा। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें ए आई जे अवयव है, उसके n/n, तो ये इससे क्या होगा, वर्ग मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ए आई जे की वैल्यू इक्वल कब होनी चाहिए, इक्वल 0 होनी चाहिए, आई और जे नॉट इक्वल टू जे। और ये तो कंडीशन है, ये है। नई कंडीशन क्या है, आई और जे इक्वल होंगे तब जो और जे इक्वल होंगे तब ए आई जे की वैल्यू कोई भी हो सकती है, के मान लिया, के अचर मान लिया अपन ने। ये आई और जे इक्वल होंगे तब के अचर होगा, तो मतलब आई और जे 2 होंगे, 3 2 2 दोनों इक्वल होंगे, तो आई की वैल्यू मैंने मान लिया 2 मान लिया, तो A22 क्या होगा के, A11 भी क्या होगा के, A33 भी क्या होगा के। तो मतलब क्या है कि जो विकर्ण के अवयव आएंगे वो सभी समान आने चाहिए, वो अदिश अवयव कहलाएगा। अगर विकर्ण के अवयव समान नहीं है, अगर अलग अलग हैं तो वो विकर्ण अवयव में चला जाएगा, तो अदिश अवयव नहीं रहेगा वो। अब आता है 6 आगे ना समझ, अदिश अवयव का मतलब अदिश अवयव में हमेशा जो विकर्ण के अवयव हैं वो एक जैसे होने चाहिए, बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए विकर्ण को छोड़ के। अब आता है 6, अदिश अवयव हो गया, विकर्ण अवयव हो गया, वर्गावयव हो गया। अब आता है तत्समक अवयव, तत्समक मैट्रिक्स। अब तत्समक मैट्रिक्स में क्या होता है, सी मैट्रिक्स बना देता हूँ मैं, कुछ समझ आ रहा है इस मैट्रिक्स से। ये देखो दूसरा,
विकर्ण के अवयव एक ही होना चाहिए। विकर्ण का अवयव एक ही होना चाहिए, दो भी नहीं होना चाहिए, पाँच भी नहीं होना चाहिए, √5 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे, इसको कैसे बता सकते हैं हम? विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होना चाहिए। विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी शेष अवयव शून्य होने चाहिए एवं विकर्ण का अवयव एक होने चाहिए। वो तत्समक अवयव कहलाएगा। अब तत्समक अवयव को हम आई से डिनोट करते हैं। तत्समक अवयव को आई से डिनोट करते हैं। अब क्या कैसे बता सकते हैं? ए आई जे। अब जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें ए आई जे अवयव है। ठीक है, एम बाई एम मान लो या एन बाई एन, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए ना। वर्ग मैट्रिक्स होगा तभी हम इसको तत्समक विकर्ण अदिश अवयव में बता सकते हैं। अगर वर्ग मैट्रिक्स नहीं है तो हम तत्समक अदिश विकर्ण अवयव कुछ भी नहीं बता सकते। अब ए आई जे कैसे, क्या, कहाँ तक लाई करना चाहिए? 1 होना चाहिए यदि आई और जे इक्वल है। तो जो आई और जे इक्वल होंगे तो 1 आना चाहिए। 0 कब होना चाहिए? यदि आई और जे नॉट इक्वल है। ठीक है, जैसे 1 0 0 1, इसमें क्या है? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, A1 1 A2 1 A2 सॉरी A1 2 है और A2 2 2/2 का। तो A1 1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है। A2 2 की वैल्यू क्या है? 1 है। A1 1 ये रहा, A2 2 ये रहा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। और A1 2 की वैल्यू क्या है? 0, और A2 1 की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ पे देखो, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है नहीं। A1 1 आई और जे इक्वल है तो 1 आ रहा है, आई और जे इक्वल नहीं है तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये होगा तत्समक अवयव, तत्समक मैट्रिक्स। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अब लास्ट आता है 7वां, शून्य मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है जिस मैट्रिक्स में कुछ भी ना हो, पूरा मैट्रिक्स खाली हो, वो क्या होगा? शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स को हम ओ से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, शून्य मैट्रिक्स मतलब शून्य अवयव मत या फिर रिक्त अवयव, खाली अवयव, शून्य अवयव या रिक्त अवयव। कोई भी मैट्रिक्स है उसमें कोई भी अवयव कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा ही शून्य है, तो ये क्या हो गया? शून्य मैट्रिक्स हो गया। इसको हम ओ से डिनोट करते हैं, कैपिटल ओ से। ये याद रखना, कभी भी मैट्रिक्स को छोटे वर्णमाला से नहीं डिनोट करते, बड़े अक्षरों से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, खाली ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा? शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे कितने प्रकार के हो गए? 7 प्रकार के। ठीक है, अब आते हैं हम मैट्रिक्स 3.1 पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हमारे मैट्रिक्स के प्रकार पूरे हो गए। ठीक है, 7 प्रकार के मैट्रिक्स हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसकी 3rd यूनिट है, जो +2 की जो मैथ्स है उसमें 3rd यूनिट है, उसकी 1st यूनिट स्टार्ट करेंगे, 3rd की 1st। ठीक है।